एक मंदिर में दो साधु भगवान का भजन करते थे, या भजन भी करते और फिर भगवान का पूजन करते थे। ऐसे सत्य भिक्षा यापन करके जीवन भी उनका चलता था। भिक्षा उनकी साधना यही थी, भिक्षा लेकर। पर जो पहले नंबर का साधु था वो ईश्वर से बड़ा प्रेम करता था कि ईश्वर देता है तो सब कुछ देता है, ईश्वर सब कुछ है, ईश्वर सब कुछ। पर जो दूसरे नंबर का साधु था उसको दुनिया पर बड़ा विश्वास था। उसको ये लगता रहता है ना, एक वो होता है जो हरि के नाम पे चलता है कि जो मिल जाए वो अच्छा, एक वो होता है जो मांगता भी है जानबूझकर, दे दो दे दो दे दो, वो भी होता है। अब पहले नंबर का जो साधु है, जो पहले नंबर का भिक्षुक है, वो ईश्वर के सामने कहता रोज कि हे ईश्वर तुम तो दयालु हो, तुम बड़े दयालु हो। अब जो दूसरे नंबर का साधु वो भी मंदिर के बाहर खड़ा रहता, लोगों से मांगता, और नित्य राजा उस राज्य का जब भगवान की पूजा करने के लिए आता, तो जब राजा जी आते तो ये जो दूसरे नंबर का साधु था ये राजा जी की तरफ देखकर कहता आप तो बड़े दयालु हो। वो राजा पर बड़ा विश्वास करता था कि मतलब ये भगवान क्या सुनेंगे, ये सुनेंगे। पहले नंबर के साधु का विश्वास किस पे? भगवान पे। नंबर याद रखना, नंबर कंफ्यूज हो जाओगे। पहले नंबर के साधु का विश्वास किस पे? भगवान पे। और दूसरे वाला राजा पे, इंसान पे। बोले राजा जी जो देंगे सब राजा, मेरे तो राजा बस, अपने तो बस राजा, अपने तो बस राजा। पहला कहता मेरे तो भगवान कृपा करते हैं, दूसरा वाला कहता राजा मेरी झोली भरेगा, राजा मेरी झोली भरेगा। अब जैसे मंदिर से निकलते तो दूसरा साधु उनके सामने राजा जी राजा जी राजा जी झोली भरेंगे। राजा जी उनको देखकर निकल जाते। एक दिन राजा जी को दया आ गई। राजा जी ने देखा एक साधु तो अंदर भगवान के सामने प्रणाम करता रहता है, मेरी तरफ देखता भी नहीं। बहुत आनंद आएगा सुनना, मेरी तरफ देखता नहीं। पर जो दूसरा वाला है ना वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरी तरफ हाथ जोड़ता है, मैं जाता हूं तो खड़ा हो जाता है और मुझसे नजर नहीं हटाता है, मेरे प्रति बड़ा उसका भाव है। तो उसने अपने मंत्री से कहा कि एक काम करो, उसको मेरे ऊपर बड़ा यकीन है और आज मैं उसके यकीन को सिद्ध कर देता हूं कि राजा ये राजा से ही मिलेगा, राजा ही हमें देगा, राजा ही हमें देगा, राजा से दान मिलेगा। आज मैं दूसरे नंबर के साधु को आज मैं दान दे करके सिद्ध कर दूंगा कि जो वो मानता है उसका विश्वास ज्यादा बड़ा है, यानी कि मैं उसकी झोली भरूंगा। तो अपने मंत्री से कहा कि चांदी का जो कटोरा, एक कटोरे में या सामान्य कटोरा समझ लो, एक बहुत बड़े कटोरे के अंदर खीर भर के और उस कटोरे के अंदर 8-10 सोने के सिक्के डाल दिए कि पता ना चलने देना उसको। उसको बड़ी खुशी होगी जब वो खीर खा के सिक्के देखेगा तो उसे कहना कि राजा जी ने दिए। उसको खीर का पात्र बस दे देना जाकर, क्योंकि सबके सामने दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इतने सब साधु हैं फिर सबको देना पड़ेगा, तो छुपा करके देता हूं मैं। समझ रहे हो, कहानी समझ में आ रही है? राजा ने कहा अगर सब साधुओं को सिक्के बांटने जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ है, ये मुझे बड़ा प्रिय है, मैं इसको देना चाहता हूँ तो छुपा कर देना चाहता हूँ, है ना। तो एक बड़े से कटोरे के अंदर खीर भरी, बढ़िया काजू बादाम डालकर खीर, और उसके अंदर 10 सोने के सिक्के डाल दिए। तो वो सब अंदर उतर गए। अब वो खीर ले जाकर के और मंत्री आए, बोले साधु, वो दूसरे नंबर का साधु आया, हाँ साहब, अरे राजा ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। ठीक है साहब, प्रसाद दे दिया। 2 दिन बाद राजा जी वापिस आए, सावधान, नियम था इनका, 2 दिन बाद वापिस आए प्रणाम करने। अब आज इनको क्या विश्वास था कि आज कितने साधु दिखेंगे मंदिर में, बताओ? एक, कौन सा वाला? जो ईश्वर से मांगता है, क्योंकि दूसरे वाले को तो सब मिल गया, आज वो थोड़ी आएगा, उसको तो सोने के सिक्के मैंने दे दिए, तो अब तो वो तो आएगा नहीं, उसको तो सिक्के मिल गए। समझ रहे हो, उसको सिक्के मिल गए, वो तो आएगा नहीं। राजा जी आए और राजा जी ने देखा तो वास्तव में 2 साधु आज मंदिर में नहीं है, आज एक ही साधु मंदिर में, लेकिन चक्कर पड़ गया। कौन सा साधु मंदिर में? वही मिला सामने जो राजा जी को मानता था, राजा जी भला करेंगे, राजा जी भला करेंगे। राजा मन में सोचे और कितना भला करूं इसका, कल 10 सोने के सिक्के इसको दे दिए, और जो भगवान से मांगता था आज वो नहीं दिखा, आज वो नहीं दिखा, लेकिन जो भगवान से मांगता था और जो राजा जी से मांगता था वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। राजा जी ने सोचा कितना लोभी आदमी है, इसको कल ही 10 सोने के सिक्के दिए, आज फिर कह रहा है राजा जी देंगे, राजा जी देंगे। तो मंत्री से पूछवाया उससे कि क्यों भाई, कल इतना मिल गया तुमको, फिर भी तुमको कमी रह गई, और पहले नंबर वाला कहाँ है आज? तो उस साधु ने जो जवाब दिया वो सुनना आप ध्यान से, सावधान। साधु ने कहा कि मतलब
तो मंत्री जी ने कहा कल जो प्रसाद तुमको दी थी क्या हुआ उसका? उसने कहा क्या गजब की खीर भिजवाई थी राजा साहब ने, खीर बहुत अच्छी थी पर एक दिक्कत थी। बोले क्या? बोले ज्यादा थी। सुनो, अरे रुको तो सही, बहुत अच्छी थी पर एक दिक्कत थी। बोले क्या? बोले एक के लिए नहीं थी, दो के लिए थी, बहुत ज्यादा थी। मैंने खूब पी, खूब पीता गया, खत्म ही नहीं हो रही थी, खूब पी, खत्म ही नहीं हो रही थी। जब इतनी सी रह गई आखिरी में, तब मैंने वो आगे वाले साधु को बुलाया, ए इधर आओ, आज मैं तुम्हें अपने राजा की ताकत दिखाता हूँ। देखो मेरे राजा जी ने खीर भेजी है, अब मैं अब इससे तृप्त हो गया हूँ, धाप गया हूँ मैं। अब एक काम करो, ये बचा हुआ कटोरा थोड़ी बहुत खीर है वो तुम ले जाओ। पर राजा जी एक बात समझ में नहीं आ रही कि जाने के बाद वो वापस आया क्यों नहीं। राजा जी समझ गए तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर मुझे समझ में आ गया, क्योंकि इंसान बड़ा नहीं होता, भगवान बड़ा होता है। जो मुझसे मांगता था उस तक तो केवल खीर पहुंची, पर जो ईश्वर से मांगता था सोने उसके सिक्के सब उठा करके ले गया, अब तुम खाली रह गए। आया समझ में? जिस पर भगवान कृपा करते हैं, जा पर कृपा, मतलब सिक्के किसके लिए भेजे थे? दूसरे नंबर के लिए, और पहुंचे किसके पास? एक नंबर वाले के। क्यों? क्योंकि ईश्वर से बड़ा और कोई दाता नहीं है।